गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और चलो लेके चलती हूँ मैं आपको कहीं घुमाने। तो आप भी चलिए मेरे साथ साथ और देखिए कि मैं कहाँ कहाँ गई थी। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ अभी कहीं बाहर। बाहर कहाँ पे जा रही हूँ, मतलब गांव में जा रही हूँ। गांव जा रही हूँ मतलब। तो वहाँ जाके आपको पता चलेगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको गांव में देखने को मिलेगी। तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने कैसी ड्रेस पहनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ले चल दिखा। और ये ओढ़नी है और मैं पिन अप नहीं करती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है सिंपली। यहाँ पे वो पिन लगा के फिर ऐसे खिंचा रहे वो मुझे पसंद नहीं है। तो इससे अच्छा थोड़ा सा ऐसे ही रखती हूँ मैं। तो मेरे साथ जा रही है सेजल भी और मैं, और छोड़ने जा रहे हैं पतिदेव। सारी चीजें सब तो ले लिया ना। हाँ। और बैग में सारे बैग लेने के कपड़े तो जमाए थे। सब ले लिया। आज बैग में पड़ी। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है इधर का। और मैं मतलब ना, मेरे को खुद को ऐसे फील होता है कि मैं आपको डेली व्लॉग में खाली झाड़ू पोछे यही सब दिखाती हूँ। तो कभी कभी मेरा मन कर जाता है कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो उन चीज़ों को भी मैं शूट करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं जा रही थी कहीं बाहर और जहाँ जा रही हूँ ना तो वहाँ आपको आगे आगे देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत हद से ज़्यादा। कि ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ पे अगर आप किसी का हाथ पकड़ के गए हो और हाथ छूट गया ना, फिर मिलना मुश्किल है। मतलब आप ढूंढते फिरोगे कि कौन कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं चलता है। और इधर सामने ये नदी आ रही है जो कि हमारे यहाँ की, मतलब राजस्थान की सबसे लंबी नदी कहा जाता है इसको। और इधर हमारे एरिया में सबसे बड़ी नदी यही है। तो ये है बनास नदी। तो उसकी पुलिया से निकल के जा रहे थे। मैंने इनको बोला भाई था 2 मिनट यहाँ गाड़ी रोक दो, पर नहीं रोका था इन्होंने। और क्योंकि गाड़ी में मैं अकेली नहीं थी, हमारे साथ में था जो हमारे खेत पे काम करता है ना, वो उनका गांव उधर ही है। तो उनको भी कुछ काम था तो वो उधर गया था, तो वो हमारे साथ ही बैठा था इस वजह से। और इधर ही ये जो बनास नदी है उसी के किनारे पे एक गांव है, सावर उसका नाम है। तो यहाँ पे माइंस है, बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेनाइट मार्बल ऐसे निकलते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा खासा नाम है इस शहर का। मतलब छोटा सा कस्बा है, शहर तो क्या है, छोटी सी जगह, लेकिन मार्बल की खाने हैं उस वजह से फेमस है ये। और वो जो साथ में आया था हमारे, वो उतर चुका है, उनका गांव रास्ते में आ गया था। हमारे खेत पे काम करने वाले हैं जो, वो उतर गए थे तो मैं आगे आके बैठ गई थी। लेकिन आगे भी आके बैठ जाओ कोई मतलब नहीं, इनको मौन धारण ही रखना है, बात वगैरह नहीं करते गाड़ी चलाते वक्त, बिल्कुल सीधा आगे रोड पे ही ध्यान जाता है इनका। तो मैं भी ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और हम पहुँच गए थे जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पे। और यहाँ है कल मेला, उसके लिए डेकोरेशन आज ही हो गया। और ये जो होर्डिंग पे देख रहे हो चश्मे वाले, ये है मेरे जिया जी जो कि यहाँ के सरपंच है। और साथ में ही है राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जो कि रघु शर्मा है, वो भी आने वाले हैं, मतलब कल आने वाले हैं वो। तो उन्हीं के वेलकम के लिए होर्डिंग वोर्डिंग लगाए गए। और ये मेन गेट जो यहाँ का स्थान है देव जी का, वो बहुत फेमस है और बहुत बहुत बड़ा मेला लगता है ना। तो स्वागत द्वार भी बने हैं, अभी निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे रखी गई गाड़ियों की पार्किंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है ना। तो अभी काम चल रहा है, मतलब कल तक कंप्लीट हो जाएगा सब। और कभी भी ये मुझे छोड़ने आए और घर तक मुझे पहुँचा दे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने आज भी मुझे आधे रास्ते उतार दिया है और मुझे पता भी नहीं है कि ये नहीं है इधर रास्ता मेरे कहाँ साथ। कैसे पहुँचना है, रास्ता नहीं पता है मुझे। तो मैं चल रही थी और पीछे थी सेजल जो कि मेरे पीछे पीछे आ रही थी। और हम लोगों ने यहाँ रास्ता पूछ लिया था किसी से, और उन्होंने बोला था कि ये घर, मतलब ये रास्ता उनके घर के बाहर से ही निकलेगा तो आप पहचान जाओगे। तो साथ में थी 2 पॉलीथीन, एक बैग जो सेजल ने ले रखा था। और कीचड़ वगैरह बहुत हो रखी है, बारिश आजकल वापस आ गई है। हालांकि बारिश बंद हो गई थी लेकिन अभी आजकल वापस स्टार्ट हो गई है बारिश, तो उसकी वजह से कीचड़ हो रहा है। रास्ते में गोबर भी है, सब चीज़ें।
और मैं ठीक पहुंच ठाक चुकी हूँ उसके घर पे और उसको नहीं पता है कि मैं आ रही हूँ। उन्होंने बोला, पहले ऐसा था कि मैं बस में आने वाली थी, इन्होंने बोला था कि मैं गाड़ी भेज दूंगी रोड पे, रोड थोड़ा दूरी पे है इनके, तो मैंने कोई कॉल नहीं किया क्योंकि वो थोड़ी दूरी पे ही मुझे उतार के गए। तो वो साफ़ सफाई में लगी हुई थी अभी घर को अच्छे से धो रही थी, पोछे लग रहे थे। और ये इनकी बहू है, वो जो है जिनको आप देख दो ना पत्थर भाटे खाते हुए, तो अभी उसको कुछ पता नहीं वीडियो शूट हो रहा है। तो ऐसे ही हमारे कपड़े ऐसे ही पहनते, ऐसे ही रहते हैं सब लोग। तो उसके बाद में मेरे को उधर अंदर बैठना ज़्यादा नहीं जचा था, और ये इनके मतलब घर में ही गार्डन टाइप बना हुआ है, बड़े बड़े पेड़ पौधे, बगीचा भी है लेकिन बड़े पेड़ ज़्यादा है आम वगैरह का, तो यहीं पे ही चारपाई पड़ी रहती है। तो ये भी यहीं बैठी थी, मैं भी बैठी थी। पीछे बैठे हुए हैं मेरे जिया जी, जो कि पता नहीं मेले की व्यवस्था के लिए किसी को कॉल कर रहे थे। और आगे का जो भी, और शाम का टाइम हो चुका था तो बहुत सारे गेस्ट इकट्ठे हो चुके थे, सबने मिलजुल के काम किया है आज, क्योंकि मेरी बहन और उनकी बहू अकेले से इतना सारा नहीं होता, तो कोई खाना बना रहा था, कोई क्या कर रहा था। और ये है मेरे जिया जी की सिस्टर, जो कि इनका भाई व्रत था, और ये देखो भाई बहन बनाए इन्होंने, और उसके बाद में सारी पूजा पाठ की है। और मेरी सिस्टर ने इनको ड्रेस दी, मतलब इनकी भाभी ने इनको ड्रेस दी है, उसके बाद व्रत खोला है। ये बीच में बैठी वो, तो ये काफ़ी मतलब पूजा पाठ करते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ इनके व्रत रहते हैं। बहुत बातें भी इनकी बहुत अच्छी होती है। और अभी रात का टाइम था, जागरण में जाने से पहले लग रही थी मेरे मेहंदी। तो ये पिंक ड्रेस में है मेरी बहन की बहू, और रेड ओढ़नी में है मेरी भाभी। तो ये दोनों मिलके मेरे को मेहंदी लगा रही थी। और इनकी बहू जो है ना, ये काफ़ी मतलब अच्छी, संस्कारी, जो मन को भा जाए ऐसी है। हर किसी की मतलब चाहत हो कि ऐसी बहू हो, तो मुझे तो बहुत पसंद आई इनकी बहू। बहुत प्यारी है, बहुत सॉफ्टली बात करती है, मतलब अच्छी लगी मुझे। मतलब एक तमन्ना होती है ना कि ऐसी बहू होनी चाहिए, मेरे को बिल्कुल वैसी लगी कि हाँ, जैसी बहू होनी चाहिए वैसी बहू है। और हम लोग आ चुके थे जागरण में इधर, और अभी से मतलब 9:30 के करीब का टाइम था, और बहुत भीड़ लगने लग गई थी पूरी रात। मतलब यहाँ भजन कीर्तन डांस वगैरह चलेंगे, तो अभी स्टार्ट हो चुका था, जब तक हम लोग आए तब तक स्टार्ट हो चुका था। और डांसर वगैरह आई थी तो उनके डांस वगैरह चल रहे थे। और पंडाल काफ़ी बड़ा लगा था, मतलब इतनी भीड़ थी कि इतना बड़ा पंडाल होने के बावजूद जगह कम पड़ गई थी, और लोगों ने खड़े खड़े भी, मतलब पूरी रात खड़े खड़े भी पूरा जागरण देखा है। और मेन कॉमेडियन आते हैं, ऐसे डांसर आते हैं, इसलिए भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। हालांकि इसमें कभी कभी ऐसी मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी कि देवस्थान पे ऐसी वल्गर कॉमेडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन डबल मीनिंग कॉमेडी भी हो रही थी, तो मुझे बहुत अटपटी लगी वो। पर पता नहीं, है अलग अलग तरह के सिस्टम है, हर जगह की अलग पसंद है। तो यहाँ पे शायद ऐसे बुलाते हैं डांसर, लेकिन डांसर तक तो ठीक है, लेकिन कॉमेडियन मुझे बिल्कुल सड़ेले बेकार लगे। और यहाँ पे हो रहा था युवा मंडल, जो कि यहाँ के हैं, उनका स्वागत। और ये पीछे जो मास्क में दिख रहे हैं वो मेरी जिया जी है, जो कि यहाँ के अभी वर्तमान सरपंच है। तो उन्होंने सब बच्चों का हौसला अफजाई की, उनको माला वाला पहनाई। और ये आ गई, पता नहीं यहाँ की हंसा रंगीली कोई डांसर है जिनका